जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। अगर इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य को फायदा होने वाला है तो उस राज्य का नाम है बिहार। और अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा में नेता रहने वाला है तो वह है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इन दो नेताओं के बगैर दिल्ली में सत्ता चलाना मुश्किल होगा। आज भले ही पीएम मोदी एनडीए के संसदीय दल की बैठक कर लिए हों और मोदी को नेता चुन लिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है किसी को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार ने संबोधन में कह दिया कि बिहार को फायदा होगा और जो काम बचा है वो मोदी जी करेंगे, और इसको वो हंसते हंसते बोले और मोदी भी हंस रहे थे। लेकिन हंसी में ही नीतीश कुमार के एक राज छिपा हुआ है और नीतीश कुमार ने कहा कि जो काम बिहार का बचा है वो हो जाएगा। तो अब इसकी चर्चा तेजी से उठ गई है कि आखिर वो कौन काम है। तो आपको बताते चलते हैं। बिहार को जो स्पेशल स्टेटस जो मिलना था, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जो बात हो रहा था, अब नीतीश कुमार हर हाल में मोदी से लेकर रहेंगे। और अंदर खाने की बात यह है कि मोदी जी भी हामी भर चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मोदी हर हाल में देंगे और ये दर्जा जैसे ही मिलेगा बिहार में विकास जो है आसमान छूने लगेगा। बिहार की तस्वीर बदल सकती है और उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई भी विपक्षी दल टिक नहीं पाएगा। यहां तक कि जो मोदी देंगे स्पेशल स्टेटस वो भी इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार की मांग है और नीतीश कुमार के दबाव में ही ऐसा करना पड़ेगा और करेंगे मोदी जी। तो इसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाएगा। इसके बाद अगर हम मंत्रालय की बात करें तो नीतीश कुमार ने जो मोदी के सामने पेशकश की है उससे मोदी परेशान हैं। भले ही वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हों, लेकिन नीतीश और नायडू ने जो मांग रखा है उससे पूरा मोदी की जो है टीम हिल गई है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उन्हें वित्त विभाग चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए, कृषि चाहिए। वहीं नायडू ने गृह मंत्रालय तक की मांग कर दी है। जो पीएम मोदी के सबसे खास अमित शाह जिस मंत्रालय को संभाल रहे हैं वो मंत्रालय ही नायडू मांग रहे हैं। इसके साथ साथ स्पीकर पद मांग रहे हैं, क्योंकि मालूम है नीतीश को और नायडू को कि अगर बीजेपी 3 महीने 4 महीने सत्ता में रह गई तो जेडीयू को तोड़ सकती है, नायडू की पार्टी को तोड़ सकती है। लेकिन अगर स्पीकर पद उनके पास रहेगा तो ऐसा खेल न मोदी कर पाएंगे न मोदी के चाणक्य कर पाएंगे। तो इसीलिए स्पीकर पद के साथ साथ गृह मंत्रालय, वित्त विभाग, रेल जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभागों को ये दोनों नेताओं ने मांग लिया है। लेकिन जो बिहार में मिलने वाला है मंत्रालय, जो कयास लगाया जा रहा है उसके अनुसार जेडीयू अपने पास रेल को हर हाल में लेंगे। इसके साथ साथ कृषि मंत्रालय भी बिहार के खाते में आएगा और कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी आएंगे। गृह विभाग जेडीयू ने मांग की थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री की पद छोड़कर आप दिल्ली आना पसंद करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप गृह मंत्री होंगे हमारे। लेकिन नीतीश कुमार गृह मंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे, बिहार की सत्ता छोड़ना पसंद नहीं करेंगे और नीतीश कुमार ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि जेडीयू में नीतीश कुमार से ज़्यादा पावरफुल कोई नेता बन जाए, क्योंकि आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट के मंत्री बनाने के बाद वो इसका भुक्तभोगी हो चुके हैं। आरसीपी सिंह किस तरीके से मोदी के करीब चले गए थे और पार्टी कहीं तोड़ने की कोशिश की थी, ये बात शायद ही नीतीश भूल पाए होंगे। इसीलिए नीतीश कुमार मंत्रालय जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो मंत्रियों के नाम आएंगे उसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। अभी तक आपके दिमाग में ललन सिंह, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर के नाम जरूर याद चल रहे होंगे, लेकिन जो हमारी बात जदयू के कुछ नेताओं से हो रही है तो ये बात हो रही है कि कुछ ऐसे मंत्री बन सकते हैं जिनके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है। वो नाम आते ही आप चौंक सकते हैं या कोई भी चौंक सकता है। तो नीतीश एक बार फिर चौंकाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर बिहार को बहुत फायदा होने वाला है। अगर बिहार को रेल मंत्रालय मिलता है
तो वंदे भारत कई रूट पर दौड़ सकता है। वहीं औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन में भी काम तेजी से पकड़ सकता है और वो भी प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। इसके साथ साथ कई नए रेल लाइन बनाए जा सकते हैं, कई लाइनों पर काम हो सकता है, कई स्टेशनों को विकसित किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं रेल के साथ साथ। कृषि मंत्रालय में भी बिहार को नीतीश कुमार लेकर के, क्योंकि बिहार जो है कृषि आधारित राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीविका का जो साधन है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कृषि मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार जो है वो ग्राउंड लेवल तक, गांव तक विकास करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम मंत्रालय हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है मोदी के लिए। और अगर आप पास्ट में जाएंगे तो 4 जून से पहले तक नीतीश कुमार को के बारे में बताया जा रहा था कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार की विदाई बीजेपी कर देगी। लेकिन अब हालात ये उत्पन्न हो गए हैं कि नीतीश कुमार के बगैर मोदी सरकार की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार को जब जब लोग कमजोर समझते हैं तब तब नीतीश कुमार ताकत में उभरते हैं। ये उनकी नसीब कह लीजिए या फिर उनका राजनीतिक सोच का परिणाम है। नीतीश कुमार बिहार में सबसे कद्दावर नेता हैं, ये समय समय पर वो बताते रहते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।